नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की सच्ची खबरें आप देखने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से आज एक विनती करूंगा छोटी सी कि ये एक मानदेय को लेकर के सच्ची खबरें मैं वीडियो दे रहा हूं और ये भाजपा का आज घोषणा पत्र भी आ चुका है जिसके लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगा, इसको बहुत से लोग देखेंगे। आप लोगों से विनती है कि लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करना, क्योंकि आप लोग लाइक और शेयर करना बंद कर रहे हैं। लोग इसी कारण बस हमारी आवाज तक सरकारों के कानों पर गूंज नहीं रही है और वो इन चीजों पर गंभीरता नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ पे मानदेय के लिए इंतजार कब तक हम सब करते रहेंगे। दरअसल उस बीच हम लोग होली वगैरह पे मानदेय आया, बहनों के खातों में मानदेय आ चुका था, आवाज हमारी पहुंची, लेकिन अब क्या देरी है कि निदेशालय से इतनी लापरवाहियां बरती जा रही हैं। दरअसल जब सरकार के पास बजट नहीं होता इन आंगनबाड़ी आशा बहनों को देने के लिए, तो फिर इतने बड़े बड़े वादे क्यों करती हैं। यहां पे आपको हम बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाले। 3 माह का जो मानदेय बहनों का है, दरअसल जनवरी, फरवरी और मार्च का, साथ ही एरियर, ये भी मानदेय बहनों का आना है, वो भी उसके लिए बहनें इंतजार कर रही हैं। कई संगठन की कई बहनें अपने अपने स्तर से प्रयास करके, लेकिन उनके अभी तक उन बातों को निदेशालय ने जो है जरा भी गंभीरता से नहीं लिया है। यहां पे मैं कहना चाहूंगा जो देरियां होती है सरकार को उन पर विचार करना चाहिए। अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें सरकारें करती हैं तो उनको पूरा करना चाहिए, ताकि जो मोदी जी कहते हैं हम सपना देखते हैं एक बिना शोषण के, शोषण मुक्त भारत का, तो वो शोषण भी बंद हो सके। अब राजस्थान में हमारी बहन के साथ ये सब हुआ, अब ऐसे कैसे चलता रहेगा समाज में आने वाले। तो दोस्तों आवाज उठाते हैं तो कम से कम आवाज को आप बल जरूर दें। तो आइए आपको हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी फॉर 2019 क्रिएटेड ए पोल। उन्होंने बताया है, प्रियंका गांधी ने एक पोस्ट डाली है, उनका कहना कि आपको किस पार्टी का घोषणा पत्र पसंद आया। 93% लोगों का कहना है कि कांग्रेस का आया, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पे अब चाहे भले ही लुभाने के लिए अवसर दिए गए हों, क्योंकि अभी सच्चाई ये नहीं है कि कांग्रेस ने अगर कुछ कहा है तो पूरा कर देंगी। ये जब समय आएगा तब पता चलेगा। तो वही चीजें कहना चाहूंगा, पार्टियां ऐसे ही प्रलोभन देती हैं। तो दरअसल लोगों को जो पसंद आया वो 93% कांग्रेस का घोषणा पत्र है, क्योंकि बीजेपी का भी घोषणा पत्र हम आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल उसमें कुछ आप लोगों के लिए दिख ही नहीं रहा। लोगों का क्या कहना है, कुछ नहीं देंगे, धोखा है, जो जिसके मन में जैसी चीजें हैं भरी हुई हैं और जो लोगों की समझ है, सोच है, वो अपने हिसाब से हर कोई मैसेज करता है। जुमला पार्टी का जुमला पत्र जारी हो गया, यानी कि भाजपा सरकार को कहा जा रहा है कि उन्होंने दरअसल जुमले ही दिए। दरअसल अभी भी जो चीजें निकल के आती, उन्होंने कहा रोजगार देंगे, रोजगार किसी को नहीं मिला। अब क्या होगा आगे, यही चीजें हैं। इसी वजह से भाजपा सरकार पर एक बार निशाना साधते हुए हमारी जनता को चाहिए जो उनसे सरकार वादे करती है उनको जो समय पर पूरा कर पाए। यहां पे संकल्पित भारत, सशक्त भारत, काश अगर ये चीजें सही हो पाती और यहाँ पे जो मोदी जी कहते हैं और उन चीज़ों को हमारे नेतागण और अधिकारी भी उन चीज़ों को समझते, और या फिर हमारे मोदी जी अगर कहते हैं तो उनको पूरा खुद करते, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है जो कार्य वो कहते हैं उनको पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र ये लोकसभा 2019 का, आइए आपको हम दिखाते हैं इसकी विषय सूची, क्या क्या इसमें जोड़ा गया है और क्या क्या चीज़ें हैं, और सब कुछ बताने वाले हैं। दरअसल हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए वहाँ पे कोई चीज़ें नहीं है। दरअसल ऐसे कोई भी वर्ग नहीं है जिनके लिए वहाँ पे कुछ कहा हो, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे तो उनको कहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे। और जो युवाओं को एक तरह से प्रलोभन फिर दिया जा रहा है, युवाओं को ही प्रलोभन दिया गया था पिछली बार जब यही सब हुआ था, लेकिन अब वो समय बदल चुका है। युवा सब जान रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ, कितनों को रोजगार मिल पाया, कितनी भर्तियां कोर्ट तक जाकर के पहुंच जाती हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, यहाँ की तो हालत बताने लायक ही नहीं है। इतनी भर्तियां होती हैं, सब कोर्ट तक जाती हैं। अभी फिलहाल जब चुनाव के ऐन वक्त पहले कुछ 1-2 आध भर्तियां हो पाई, और वैसे भी अभी सभी भर्तियां जो है वहीं कोर्ट में जाकर के लटक जाती हैं। कारण क्या होता है, घपले और ये जो भ्रष्टाचारी है उसके चलते पेपर रद्द होते हैं। ये सब आम बातें हो गई आज के समय में। तो युवाओं को अवसर, शासन में जो है युवा और खेल वगैरह हर चीज़ यहाँ पे रखी गई हैं। युवा भारत का जो भविष्य का जो भारत होगा उसमें युवाओं को अवसर देने का फिर से एक बार कहा जा रहा है। दरअसल पिछली बार जब सरकार आई नहीं थी सत्ता में, तब कहा गया था कि करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ गया वो रोजगार। दरअसल जब से लोगों ने कहा नोटबंदी शुरू हुई है तब से और रोजगार लोगों का छिन गया है। रही बात सिलेंडर की, लोग कहते 350 में पहले मिलता था, अब 750, 800, ये कहाँ गए ये दाम, और क्यों इतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और लोगों को ना रोजगार मिल पाया ना कुछ। वो करें तो क्या करें। एक तरफ भाजपा के हम जो लोग कहते हैं कि पकोड़े तले, अमित शाह जी कह रहे थे कि पकोड़े तले अगर रोजगार नहीं है। एक तरफ जब चुनाव के घोषणा पत्र आते हैं तो उसमें बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, युवाओं को रोजगार देंगे। अगर पकोड़े तलना ही रोजगार होता तो फिर ये लोग इतनी पढ़ाई और मेहनत करके क्यों ये कर रहे होते। पकोड़े तलने के लिए जो बाप दादा तलते आए थे, तो अगर ये काम उन्होंने किया है तो वो जरूरी नहीं पढ़ाई के दम पर उन्होंने किया है। इतनी तो समझ और घर वालों से खुद ही मिल जाती है कि पकोड़े कैसे बनाने हैं। तो उसके लिए क्या पढ़ने की और डिग्री लेने की जरूरत होगी। जब सब पकोड़े ही तलते रहेंगे तो उन पकौड़ों को खाएगा कौन,
और लेने कौन आएगा, बिक्री कौन कैसे होगी। तो हर एक युवा अगर पकौड़े तलेगा, वैकेंसी आती है 1000 की संख्या में, फार्म पड़ते हैं करोड़ों की संख्या में। यह है आज के टाइम पे जो रोजगार देने का सरकारों का काम। ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ आज इनकी जो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही चाहे कोई भी सरकार हो, हर सरकारों में काम यही होते रहते हैं। जनता को बस किया जाता है तो सिर्फ गुमराह किया जाता है। यहाँ पे एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, कितनी ज्यादा ये 50 पेज का वहां पे घोषणा पत्र लागू किया गया। दरअसल 50 पेज बहुत होते हैं और मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। इतना पूरा तो मैं पढ़ के मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिन चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा। क्षय रोग का समाप्त करना, क्षय रोग को बता रहे हैं कि समाप्त किया जाएगा 2025 तक। ये टीबी को भारत से खत्म करने के लिए विशेष जो है मिशन बनाया है। तो लेकिन मिशन तो बनाया है, लेकिन इस मिशन को पूरा कौन करेगा। दरअसल आपको मैं सच्चाई बता दूं, हमारी आशा बहनें और काम में ली जाएंगी, हो सकता है आंगनबाड़ी बहनें, तो वही लोग इस काम को करती चली आई हैं। चाहे पोलियो हो, चाहे से बड़े बड़े टीकाकरण हो, हर एक अभियान को आंगनबाड़ी आशा बहनों ने जो है बखूबी से और जिम्मेदारी से पूर्ण किया है। दरअसल आपको बता दूं, लेकिन सरकारों का भी दायित्व बनता है कि उनके काम के अनुसार उनको मानदेय फिर क्यों नहीं दिया जाता है। क्यों मात्र 1500 मात्र हमारे माननीय मोदी जी ने बढ़ाए। अगर उन्होंने 10,000 के करीब हर जगह पर लागू किया होता, क्योंकि काम उनसे 10,000 से ज्यादा लिया जाता है, एक न्यूनतम मजदूरी भी उनको नहीं मिलती है जिस हिसाब से वो रात दिन काम करते हैं। तो कैसे माने कि सरकारें अच्छे के लिए, हम लोगों की जनता के लिए, सभी के साथ में चल रही है। हर युवा परेशान है। ये सिर्फ आंगनबाड़ी की समस्या के लिए चैनल है, लेकिन बता दूं वहीं नौकरी की बात करूं तो बेरोजगार बेचारे परेशान हैं। अब मोदी जी ने एक जुमला ये मार दिया, लोगों का कहना है, उनका यही कहना है कि मैं भी चौकीदार। लोग लिख लिख कर भूल रहे हैं ताकि वो बेरोजगार शब्द को ही भूल जाएं, बेरोजगारी जो उन्होंने दे नहीं पाई जो लोगों को नौकरी। तो उन चीजों से दिमाग कैसे हटे जनता का, तो वो सोचते हैं कि अब ये टाइटल डालिए कि मैं भी चौकीदार। दरअसल लोग समझदार हो चुके हैं, उन्होंने क्या डाला, मैं भी बेरोजगार। अब बताएं अब कहां जाएंगे। अगर हर युवा ये डालना शुरू कर दे मैं भी बेरोजगार, तो पता चलेगा जब सर्वे में कि कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। यहां पे आपको बता दूं आगे जो चीजें हैं, जैसे कि महिलाओं को लेकर के सुरक्षा वगैरह की बात भी की गई। दरअसल हमारी वही आंगनबाड़ी बहनें जिन पर भाजपा सरकार ने ही 2017 में उत्तर प्रदेश में लाठियां बरसाई। तो कैसे कहा जाए कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और महिलाओं को ये सब कुछ होगा। ये सरकारें हैं और ये अपना काम, उनका जो घोषणा पत्र होता है लोग देख करके पिघल जाते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार ये आएगी ये करेगी। दरअसल ये बात छिपी नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो। अगर कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी ने जो है बात करके हमारी माया सिंह बहन से कल बात की है, दरअसल उसका वीडियो आप लोगों को मैं सुबह दूंगा, अच्छे से दूंगा, क्योंकि आज ये बहुत जरूरी था। हमारे बहनों को मानदेय की बहुत फिक्र है। निदेशालय से मैं यही कामना और अपने माननीय मोदी जी से अगर सुन रहे हो, अगर गुहार उन तक जाए पहुंचे, क्योंकि ये दम आप लोगों में है। अगर आप लोग शेयर करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी आवाज दूर दूर तक जा सकती है और सरकार को चाहिए इस चीज पर एक्शन लें। इन चीजों पर मैं ये नहीं कहता सरकारें गलत करें, सरकारें जो गलत कर रही हैं उनमें जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो कार्य अपना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन पर शिकंजा कसें ताकि पार्टियों पर ऐसे लोग ना ऑब्जेक्शन लगा सके, ना हमें यहाँ पे भी बोलना पड़े कि सरकारें ये काम करते हैं, ये काम उनका झूठा निकल जाता है। तो इन चीज़ों को समझना होगा। जो भर्तियां उत्तर प्रदेश में आने वाली थी दरअसल सालों पहले, और जिन पर प्रमोशन होने वाला था कुछ लोगों का आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर में, वो भी कई साल पहले फॉर्म भरे गए, लेकिन अभी तक ना उनका प्रमोशन हो पाया। और कैसे कहा जाए कि रोजगार और के अवसर दिए जाते हैं और आगे बढ़ने का मौका मिलता है लोगों को। तो ये चीजें समझने वाली हैं, इनको जो समझेगा वही दोस्तों शेयर कर पाएगा। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ना प्रमोशन हुआ। रही बात मानदेय की, तो निदेशालय से मानदेय भी देरी में भेजा जाता है। किसी का भेज दिया जाता है तो कोई बहनें 4-4 5-5 महीने तक इंतजार ही करती रहती हैं। दरअसल मात्र 4-5-6 हजार मानदेय पाने वाली बहनें, उनका भी समय पर अगर मानदेय ना आए तो कैसे कहा जाएगा कि हमारा देश विकास कर रहा है और सरकार इन लोगों के बारे में गंभीरता से सोच रही है। ये आवाज है, हमारी आवाज नहीं है, हमारी लाखों बहनों की आवाज है जो यहाँ पे वीडियो देखती हैं और चैनल से जुड़ी हुई हैं। दरअसल आप लोगों ने शेयर करना कम कर दिया है, शायद इस वजह से शायद आवाज नहीं जा रही, या आचार संहिता के मारे आप लोग जो है अपना आप फोन वगैरह ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मानदेय बढ़ने वाला नहीं है तो फिर क्या फायदा। दरअसल आपकी ये सोच बहुत गलत है। फायदा बहुत कुछ है। हमारी जो बहनें जिनके लिए आवाज लगाई जाती है, मान लीजिए सुनीता बहन के साथ में गलत हुआ, आवाज तो अभी भी लगाई जाती है। आप भले ही साथ छोड़ दें लेकिन हम अपना साथ नहीं छोड़ सकते। ये चीजें इनको समझना होगा। आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। डेली लाइक और शेयर आपकी बहुत जरूरी है ताकि ये आवाज हमारी पहुंच पाए सरकार के कानों तक। समाज को, युवाओं को समाज से जोड़ेंगे बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं युवाओं के लिए कुछ किया जाए। ये युवा जब भी चुनाव आते हैं तब अपना समय न देखते हुए, जो समय उनको पढ़ाई पर लगाना चाहिए था, जो समय अन्य चीजों पर लगाना चाहिए था अपने करियर को बनाने के लिए, दरअसल वो सरकारों को बनाने में वो लगाते रहते हैं। वो युवा घूम घूम करके वोट मांगते रहते हैं और ये चीजें चलती रहती हैं, जो कि समझना होगा। पार्टियां हो चाहे देश हो, हमारे देश की जनता को समझना होगा। पार्टियां इन चीजों को नहीं समझेगी। उनको चाहिए तो अपना जो विकास है वो होता रहे। दरअसल वही होता आ रहा है और यहाँ पे लोगों में काफी
जो है परेशानी दिखने को भी ये मिली है। और महिलाओं को लेकर के दरअसल ये देखिए, महिला कार्यबल भागीदारी दर बढ़ाने की शिक्षा में जो है काम। दरअसल महिला की भागीदारी क्यों बढ़ाई जाएगी, हम आपको बता दूं, महिलाएं हैं, महिलाओं के जो चल रहे हैं जैसे कि आंगनबाड़ी आशा वगैरह, मानदेय दिया नहीं जाता है, कम से कम मानदेय पैसों में ही सरकार अपना काम करवा लेती है। तो शायद यही चीज सोच को लेकर के आगे बढ़ाना चाह रहे होंगे कि महिलाओं की संख्या बढ़ाएंगे और इनको कम पैसों में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जब आप पुरुष वर्ग को शामिल करते हैं तो वो लोग अपना हक मांग सकते हैं, लड़ करके मांग सकते हैं, उनकी आवाज़ दब नहीं पाती है। यहाँ पे महिलाएं हैं, वो बेचारी घर से अपने परिवार की जिम्मेदारी को छोड़ करके बार बार धरनों पर मुश्किल से कुछ ही संख्या में पहुंच पाती हैं और उनकी आवाज़ को फिर कहीं लाठियां मार कर दबा दिया जाता है। तो ये आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। आप लोगों से विनती है कि कम से कम शेयर जरूर करें यहाँ पे। और 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करना, उनका ये कहना है। 3 तलाक के विरुद्ध कानून, दरअसल इतने दिन से 5 साल से सरकार थी क्या अभी तक, और बिना रोक टोक के सरकारें थी और कोई एंटी पार्टी सत्ता में नहीं थी, तो सरकार चाहती तो जो चाहती वो कर सकती थी। फिर ये चीजें 2019 के चुनाव के लिए बचा करके क्यों रखी गई कि 2019 का चुनाव आएगा तब वहां भी ये चीजें मुद्दे एक बार फिर उठेंगे। वही चीज राम मंदिर को लेकर के, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू के लिए वहां पे राम मंदिर बने या मुसलमानों के लिए मस्जिद बने। मैं कहता हूं अगर ऐसे मुद्दे हमारे समाज को, हमारी जनता को परेशान कर रहे हो या आपस में लड़ा रहे हो तो इन मुद्दों को खत्म करना चाहिए। वहां पे हर कोई, अब समाज बदल रहा है और देखिए संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है, ना कि जो अंधविश्वास। अंधविश्वास अलग चीज है। यहाँ पे अगर आप अपने संस्कार अच्छे हैं आपके और लोगों के साथ आप गलत नहीं करते हैं, अच्छाई के लिए प्रयास करें तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा तो उन चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल या कुछ ऐसा बन जाए जिससे वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सभी को लाभ हो सके तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आए दिन अभी हम देख रहे हैं हालतें हमारे अस्पतालों की, जहाँ भी अस्पताल है जाओ वहाँ पे बेडों की कमी है। ये हालत है हमारे आज के यहाँ पे टाइम पे। मंदिर जहाँ पे बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, वहाँ पे अस्पताल बनने चाहिए। दरअसल सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है, जितने पैसे इधर उधर खर्च किए जाते अन्य कामों पर लेकर के, उतने अगर प्रचार की जगह सरकार विकास में लगा दे तो शायद जन बहनों को या हमारी जनता को कुछ सोचना ही ना पड़े और उसी सरकार को वोट दे जो विकास करे। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन जाते, एम्स कॉलेज बन जाते ताकि लोगों वहाँ पे शिक्षा मिल सके और ऐसे ऐसे अस्पताल बनाए जाएं जहाँ पे और ज़्यादा जो बेचारे मरीज बढ़ रहे हैं उनको उपचार के लिए सुविधाएं मुहैया हो पाएं। लेकिन इन चीज़ों पर सिर्फ कहने के लिए जो है बेचारे होती रहती हैं। हम इतने हॉस्पिटल वगैरह जा चुके हैं, देख चुके हैं वहाँ की स्थिति वगैरह के, लोग यही बताते रहते हैं कि यहाँ पे बेड तक के लिए व्यवस्था नहीं है, इतने ज़्यादा मरीज आते हैं। तो सरकार को जब आबादी बढ़ रही है और देश की, तो सरकार को भी सोचना चाहिए, उस हिसाब से ही तो चीज़ें होंगी। और जो समाज हमारा आगे बढ़ रहा है दरअसल, और उसमें बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। दरअसल इन चीज़ों को लेकर के आपको बता दूं, नकली दवाइयां, ये तमाम चीज़ें और जो आप खाद वगैरह यूज करते हैं उनमें दवाइयां डाली जाती खेतों में, इन सभी चीज़ों का फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ ये जो जनता बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, इन चीज़ों का भी हमारे वायुमंडल पर बहुत असर पड़ता है। यहाँ पे ये देश नहीं रुकेगा ना झुकेगा, ये देश ना थकेगा। हमें नई ऊंचाइयों पर आगे चलना है और उत्तरोत्तर जो प्रगति करना है, हमारा लक्ष्य। श्री नरेंद्र मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये चीज़ जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अगर ये वाकई में सच हो जाए और इन चीज़ों के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े, और इनमें खास करके जो अधिकारी वर्ग हैं इन पर सख्ती दिखानी होगी, अन्यथा ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मैं कहना चाहूँगा मानदेय उत्तर प्रदेश में जो 1500 मिला वो भी अगर समय पर मिलता और जो चीज़ें आती हैं उनके लिए वो समय पर अगर मिल जाए, अगर कम लोगों को कुछ दिया जाता है तो वो अगर समय पर मिलता रहे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे कोई असम हो, हर जगह मैं यही कहना चाहूँगा जो उनको मिलता है उसको अगर समय पर सरकार देना स्टार्ट कर दें, दरअसल कम देते हो लेकिन उसको ही समय पर दे दो तो भी उनके खर्च वगैरह कुछ ना कुछ हद तक चलते रहेंगे। उनमें भी लेट लपेट किया जाता है और उसके लिए भी सरकार अगर बजट समय पर ना ला पाए तो फिर क्या फ़ायदा है। और सरकारों के पास में ये पार्टियों को खत्म करने के चुनाव प्रसार के लिए पैसे बेवजह खर्च किए जाते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सोच अच्छी लानी है, हमारी ये आवाज़ माननीय नरेंद्र मोदी जी तक जानी चाहिए तो उनको ये चीज़ें समझनी होंगी और शायद ये आइडिया अच्छा लगे कि पैसे जो है चुनाव वगैरह पर खर्च ना करें, उससे अच्छा है कि विकास में अच्छी तरीके से लगाएं। जिम्मेदारी ऐसे को सौंपे, जो अधिकारी वर्ग है उन पर सख्ती हमेशा बनाए रखें ताकि उसमें जो घपले वगैरह बिल्कुल ना हो सकें। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा ये घोषणा पत्र था भाजपा सरकार का और मानदेय को लेकर के मैं यही कहना चाहूँगा सरकार घोषणा पत्र लाई है और इसमें ना तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई जो चीज़ें हैं वो शामिल की गई हैं। और लोगों के जो कमेंट थे वो दरअसल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि कब तक मानदेय आएगा और इन चीज़ों को लेकर के। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुधांशु जी अधिकारी हमेशा अपने जो है नीचे वाले जो वर्कर्स हैं, डाउन वर्कर्स को उनका उन्हीं का जो है शोषण करते रहते हैं, ऐसा शिव बच्चन जी का कहना है। और बिना मानदेय के कुछ अच्छा नहीं लगता है, सरनौमी चल रही है, रश्मि राव जी का मैसेज। ऐसे बहुत से मैसेज आ चुके हैं, हजारों की संख्या में मैसेज आते हैं लेकिन हर
किसी का मैसेज दिखा नहीं सकते, लेकिन आवाज़ आपकी जरूर उठेगी। यहाँ पे किरण वर्मा जी, लोकतंत्र के महायज्ञ में बूंदेलियों का मिशन 90+, ये जागरूकता को लेकर के, मतदान को लेकर के। दरअसल अभी जो पार्टियां आने वाली हैं और ये बांदा वगैरह से खबरें हैं, जिले की जो सभी 771 ग्राम पंचायतों में जो एक दिवसीय जो मतदान प्रेरक कार्यक्रम वगैरह किया गया था, जहाँ पे जो 40 टीम वगैरह वहाँ पे पहुंची थी और ये सब कुछ किया गया। इन चीज़ों को लेकर के अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें तरह तरह की आप लोगों के लिए जो न्यूज़ वगैरह आने वाली है वो मिलेंगी। और फिलहाल के लिए ये जो घोषणा पत्र था भाजपा सरकार का, वो आप लोगों के समक्ष रख दिया गया है, जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिन चीज़ों को दोहराया ना गया हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे हमारे जो युवा वर्ग हो जिनको रोजगार के लिए बार बार सरकारें जुमले मारती चली जाती हैं, और वैकेंसी चलती अभी एसएससी वगैरह की हाल मैं आपको बता दूं, जिसमें पहले तो कहा जा रहा था कोई धांधली नहीं होती थी, दरअसल बाद में सीबीआई जांच हुई तो सब कुछ खुलासा सामने आ गया और वहां भी धांधली बहुत तेजी के साथ हो रही थी। तो इन चीज़ों पर सरकार को सोचना होगा। जो विकास है वो कहने से नहीं, वो करने से होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। निदेशालय से जो देरी की जाती है मानदेय को भेजने के लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। और रही बात संगठनों की, तो यूनियनों की तरफ से यही बातें आ रही हैं, और दरअसल जो प्रियंका गांधी से कल बात हुई थी उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। धन्यवाद दोस्तों।